क्या ये राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार है ये तानाशाह हो गई है? क्या अब झारखंड में सच्ची पत्रकारिता करना यानी कि खबरों को दिखाना, उस पर बात करना एक गुनाह हो गया है? अगर कोई किसान है और वो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहता है, तब जो है सरकार क्या उससे ज़बरदस्ती उससे छीन लेगी? और क्या क्या हुआ है अभी पिछले कुछ समय में, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं गोपाल महतो। रिम्स 2 जो झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा सपना भी है और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक लगता है कि अब जाने को तैयार है। और इसी क्रम में जो रिम्स 2 का बनना है जहाँ पे नगड़ी, वहाँ के किसानों का ये कहना है कि सरकार द्वारा हमें सही मुआवजा नहीं दिया गया है या कोई वैसा हम लोगों को कागज़ नहीं दिया गया है। ज़बरदस्ती सरकार जो है एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों से ज़मीन छीन रही है और जो भी इसका विरोध करते हैं उसके ऊपर में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जो पूरा जगह है जो प्रस्तावित है रिम्स 2 बनने के लिए नगरी में वहाँ पे उसके चारों तरफ पे रेलिंग कर दी गई है। जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता गया, इसी क्रम में जो बीजेपी के नेता हैं चंपई सोरेन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जेएमएम के नेता थे, वो फिर नगरी के किसानों से मिलते हैं, वहाँ जाके बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। ये जो चंपई सोरेन हैं ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नगरी में एक्चुअली समस्या क्या है, लोगों के बीच में और सरकार के बीच में किन किन बातों पे नहीं बन रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जो किसान हैं उसको सही मुआवजा नहीं दिया गया है और इनके जो खेतिहर ज़मीन है ये क्यों लिया जा रहा है, जबकि सरकार के पास में ऑलरेडी अगर अभी जो हमारा विधानसभा भवन है उसके पास में देखें यानी कि धुरवा में ही तो 1000 एकड़ से ज़्यादा की भूमि पड़ी हुई है, तो सरकार उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है? और यहाँ जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है इसमें लोगों को क्या मतलब ज़मीन का जो रेट है कैसे दिया जा रहा है, नहीं जा रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद में है। और इस बार उस ज़मीनों पे खेती भी नहीं की गई है। इसको लेकर जो चंपई सोरेन है उन्होंने कहा था कि 24 अगस्त को वहाँ पे हल चलाया जाएगा और जो किसान हैं उनकी ज़मीनें उन्हें वापस की जाएगी। ये जो सरकार ने ज़बरदस्ती घेराबंदी कर रखी है इससे मुक्त कराया जाएगा। इसी बीच रात में ये खबर आती है कि जो लोकतंत्र 19 के संपादक हैं तीर्थनाथ आकाश जी, उसी चैनल में एक और काम करने वाली एक महिला पत्रकार होती है, इन दोनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और अरगोड़ा थाना ले जाया गया है। इसके ऊपर काफ़ी सारे नेताओं ने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन ने इस पे लिखा, बाबूलाल मरांडी जी ने इस पे लिखा, यानी कि बीजेपी के जितने भी टॉप लीडरशिप हैं उन्होंने इस पे बात की। देवेंद्र महतो ने भी इस पे लिखा, मोतीलाल महतो ने, यानी कि जेएलकेएम के भी कई सारे नेताओं ने, बीजेपी के भी कई सारे नेताओं ने, आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो जी, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ना पहले कोई वारंट दिया गया और ना ही कोई ऐसी सूचना थी। पुलिस को भी पूछा गया कि गिरफ्तारी आप इन्हें कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो उन्होंने भी इस पे कोई ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया। बाद में फिर खबर आती है रात में है कि इन दोनों को रिहा कर दिया गया था अरगोड़ा थाना में कुछ देर के बाद में ही। सुबह ये खबर आती है कि ये जो चंपई सोरेन हैं जो आज हल चलाने वाले थे नगरी में, जिनका समर्थन जेएलकेएम भी कर रही थी और जेएलकेएम के भी काफ़ी नेता वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि जो देवेंद्र नाथ महतो जी है ये भी वहाँ हल बेल लेके पहुँचे हुए हैं। चंपई सोरेन ने सुबह ही ये खबर दी कि सरकार के द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें नगरी नहीं जाने दिया जा रहा है। जो आज प्रस्तावित कार्यक्रम था हल चलाने का, उसको लेकर के उन्होंने ये अपडेट दी। बाद में ये खबर आई कि उनके जो सुपुत्र हैं वो जब जमशेदपुर से आ रहे थे तब उनको भी बीच में रोका गया, यानी कि रांची नहीं आने दिया गया। और जब तीर्थनाथ की गिरफ्तारी हुई तब कई नेता रात में ही ये कह रहे थे कि लगातार जिस तरीके से सूर्या हांसदा का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के जिस हिसाब से तीर्थनाथ आकाश लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, उसके कारण सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, सच्चाई को ये छुपाना चाहती है सरकार। ये जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के ज़बरदस्ती अब पत्रकारों को डाल रही है।
तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो झारखंड में क्या है, तानाशाह नहीं तो ये और क्या है। जिस तरीक़ा से रातों रात पत्रकारों को उठा लिया जाता है, नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाता है, आंदोलनों में भाग नहीं लिया जाने देता है, लोगों के जो समस्याएं हैं और जो सरकार जब उनका दमन कर रही है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है और उनके साथ में जब लोग दूसरे पार्टी के दूसरे पक्ष के खड़े होते हैं तब उनके साथ में कैसे रवैया कर रही है। तो ये तानाशाही नहीं है राज्य सरकार की, तो ये क्या है, ये जो हेमंत सोरेन हैं इनकी जो पुलिस है, फर्जी एनकाउंटर में जो आदिवासी नेता होते हैं सूर्या हांसदा, जो लगातार जल जंगल ज़मीन वहाँ के जो मिनरल्स हैं उनको लगातार किस तरीक़ा से लूटा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जब वो आवाज़ उठाते थे और वहीं जो जेएमएम के कई नेता ऐसे शामिल उनमें रहे जो उनको चुभती थी कि ये जो सूर्या हांसदा है लगातार जिस तरीके से लोगों से संवाद करता है, लगातार हमारी बातों को ये रखता है, तो ऐसे में हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसको लेकर के उन्हें रास्ते से हटाया गया, उनको फर्जी एनकाउंटर दर्शाया गया। मेन रीज़न तो पंकज मिश्रा थे, ऐसा कई लोगों ने कहा। मैंने भी इस पे कई सारी बातें की और अगर सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर को लेकर के बात करना है तो सरकार जितने भी ऐसे लोग हैं जो बात करने वाले हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उस सभी को जेलों में डाले। अगर सरकार तानाशाही पे उतर ही गई है तो ये भी करे, तीर्थनाथ आकाश को ही क्यों, जितने भी ABCD हैं सभी को जेलों में डाले। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो या आजसू के हो या JLK के, सभी को हाउस अरेस्ट में रखें और सरकार की जैसी मर्जी है वैसी चलाएं, जिसका मर्जी है उसका एनकाउंटर करें, जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करें। विपक्ष का रखने का ना रखने का कोई मतलब ही नहीं है, जो पत्रकार हैं पत्रकारिता करने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर जब जो सरकार जैसा बोली वैसा ही अगर लोग बोलने लगे, वैसा ही पत्रकार बोलने लगे, वैसा ही विपक्ष बोलने लगे, सारे नेता वैसा ही बोलने लगे, तब ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन ज्यों ही सरकार अगर कुछ गलत करती है और उसको लोग सही तरीके से जब दिखाते हैं तो उनका इस तरीके से हश्र होता है, उनको ऐसे अंजाम दिया जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ जो नगरी का ज़मीन है जो रिम्स ट्यूब के लिए प्रस्तावित है और जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं सरकार को, और सरकार ज़बरदस्ती उन लोगों से जो रवैया अपना रही है, ये हमें आने वाले समय में और ऐसे कई जगह होंगे जहाँ पे देखें ये हमें दिखाई देंगे कि सरकार को अगर सही मुआवजा नहीं मिलने के बावजूद अगर हम ज़मीन नहीं देना चाहें तो सरकार ज़बरदस्ती हमारे साथ में कर सकती है, हमको मारेगी, पीटेगी, हमारे ज़मीन से ही बेदखल करेगी। चंपई सोरेन को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उसके बावजूद भी आज जो नगरी का स्थान था जिसको रिम्स 2 के लिए सरकार ने घेर रखा था, उस पे आज हल चला दिया गया और सरकार को खुली चुनौती दी गई है कि सरकार अपनी जो ये दमनकारी रवैया है इसको जितना चाहे अपना ले, इसके विरुद्ध लोग लड़ेंगे, खड़े होंगे। इस पे आगे और क्या बातें निकल के आती है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।